हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस विद विमल द्विवेदी। तो आज हम बात करेंगे यूपी बीएड जेई एंट्रेंस एग्जाम जो होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, उसके बारे में पूरे डिटेल हिंदी में जानेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। क्यों एंट्रेंस देते हैं, कैसे एंट्रेंस देते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी रैंक जाती है, कितनी रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ये सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक बार साल में एक ही बार होता है आपको एंट्रेंस का एग्ज़ाम फिल करना होता है। क्यों एंट्रेंस का एग्ज़ाम फिल करना होता है? अगर आपने सरकारी मास्टर का सपना देखा है, अगर आपने कोई भी ऐसी जॉब जैसे बीईओ होती है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी वाली जॉब, तो ऐसी जॉब के लिए बीएड कंपलसरी कर देते हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। और जैसे टेट करना है आपको तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, सुपर टेट करना, सी टेट करना है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं, आपको कोई भी टीजीटी करना है आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो ऐसी चीज़ों के लिए बीएड करना बहुत जरूरी होता है। बीएड करने के लिए बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड करने के लिए अगर आपने यूपी बीएड करना है, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है एग्जाम, हर बार यूनिवर्सिटी बदल जाती है, लेकिन अभी 2-3 साल से लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो अगर आपने ये करना है यूपी बीएड, अगर आपको यूपी बीएड करना है तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम फिल करना होता है। और एंट्रेंस का एग्जाम फिल करने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म फिल करवाया जाता है, उसको फिल करना होगा आपको यूपी बीएड के नाम से। वो आपको सरकारी रिजल्ट पे आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उसको फिल कर लेंगे। तो जनरल की फीस होती है, जनरल ओबीसी की फीस 1500 होती है, एससी एसटी की फीस होती है 750। अगर आपने जो लास्ट डेट थी उस तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको कुछ दिन का टाइम मिलता है और आप लेट फीस के साथ फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और लेट फीस जनरल ओबीसी की होती है 2000 और एससी एसटी की फीस होती है 1000। अगली बार जो एप्लीकेशन आए थे वो 18 फरवरी को आ गए थे, लेकिन इस बार अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए। और इसके लिए एज लिमिट क्या होती है, तो आपके कम से कम एज 15 साल होनी चाहिए और आपने बैचलर या मास्टर डिग्री में कम से कम, अगर आप बैचलर से करते हैं बीएड तो आपके 50% होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने का फैसला किया तो आप भी आपके 50% नंबर होने आवश्यक है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो आपके 55% नंबर होने आवश्यक है आपकी उस डिग्री में, तभी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने बीएड के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने अगली बार अप्लाई किया था तो मेरी रैंक 2600 रैंक आई थी। आपको साइड में दिख जाएगा, ये देख लीजिए, वो मेरी 2600 रैंक 2622 रैंक आई थी स्टेट लेवल पे। और जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने अगली बार दिया था यूपी बीएड का एंट्रेंस, ठीक है, तब भी लेकिन मुझे सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया था क्योंकि मैंने एक ही कॉलेज फिल किया था। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको फिल करना है और जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले आपने एंट्रेंस के लिए फॉर्म अपना फिल कर दिया है और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। आप एडमिट कार्ड में आपको बता दूं सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो सब्जेक्ट इसके लिए एक होता है आपका हिंदी जो 50 नंबर की होती है, दूसरा होता है रीजनिंग 50 नंबर की होती है, और तीसरा 50 क्वेश्चन होते हैं, नंबर नहीं होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी के 50 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन होते हैं आपके पर्सनल सब्जेक्ट के, जो आपने सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में लिया था आपने उसके 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आर्ट के सारे सब्जेक्ट आते हैं, अगर आप कॉमर्स स्पेशल हैं तो आपके कॉमर्स से आएंगे, अगर आपने साइंस लिया है तो साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सारे आएंगे। 50 नंबर 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। 200 के 100 नंबर, दो बार में पेपर होता है, 3-3 घंटे होता है, एक ही दिन में होता है लेकिन 3-3 घंटे का 2 बार 2 शिफ्ट में होता है। पहले शिफ्ट में आपको जीएस और हिंदी मिल जाएगी, सेकंड शिफ्ट में आपको कॉमर्स और रीजनिंग मिल जाएगी। कॉमर्स जैसे आपने अगर बीकॉम किया है तो, अगर आपका हिंदी है या आपने अगर आर्ट से बीए किया है तो आपका हिंदी और जो आर्ट है तो वो हो जाएगा आर्ट से, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो, ठीक है। और इसके लिए आपको पेपर देना पड़ता है। और इस बार तो 2/3 की निगेटिव मार्किंग थी, निगेटिव मार्किंग 2/3 की थी, यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका 2 नंबर सही वाला चला जाएगा। और उसके पहले जो था वो 1/3 निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस बार 2/3 की निगेटिव मार्किंग हो गई थी। और उसके बाद आपने अगर अच्छे से तैयारी की है, बहुत से लोग टेंशन में रहते हैं कि मेरा सब्जेक्ट जो पर्सनल सब्जेक्ट है वो कमजोर है, लेकिन आप अगर हिंदी में 50 क्वेश्चन होते हैं आपको लाने होते हैं टोटल। एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, ये करेक्ट रिस्पॉन्स 71 मेरा और पेपर 1 में, और रॉन्ग रिस्पॉन्स 13, यानी कि 71 मैंने सही किए थे, 23 गलत हुए थे और 6 मैंने नहीं अटेम्प्ट किए थे पहले पेपर में, यानी कि हिंदी और जीएस जिसमें होता है उसमें।
हिंदी और नहीं, हिंदी नहीं होता है, जीएस और एक कौन सा, वो 2 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें मैंने टोटल 71 क्वेश्चन किए थे, 23 गलत हुए थे और 6 नहीं अटेम्प्ट किए थे। सेकंड पेपर जो था रीजनिंग एंड सब्जेक्ट वाला, तो उसमें 71 में से 14 गलत हुए थे, 71 सही हुए थे 100 में से, और 15 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो मेरे नंबर आए थे 259 और मेरी रैंक गई थी 2600। अगली बार मेरी रैंक 2622 गई थी, लेकिन उसमें मैंने एक ही कॉलेज अपने पास जो था मेरा सरकारी कॉलेज, वो मैंने फिल किया था और उसमें मेरा नहीं हुआ था। 2622 रैंक पे भी मेरा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि और मेहनत करने की आवश्यकता है इस बार, अगर बीएड में गवर्नमेंट सीट लेना है आपको। ठीक है, तो मैंने बता दिया पूरी डिटेल में आपको। फीस कितनी पड़ती है, तो फीस 1500 पड़ती है। आप बीएड आसानी से कर सकते हैं, और आपका अगर एक बार रैंक आ जाए तो काउंसलिंग बहुत आसानी से, बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत सावधानी पूर्वक आपको काउंसलिंग करवानी होती है, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल सके। तो इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी यूपी बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। आपको जैसा व्हाट्सएप पे आपको ऑनलाइन रहते हुए कोई बंदा देगा आपको आंसर, उसके पहले मैं आपको कमेंट वाले ऑप्शन में, आपको कमेंट में आपको उसका आंसर देने की कोशिश करता हूं। यानी कि जैसे अगर आपने किसी को मैसेज किया, पर्सनली मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो उतनी जल्दी वो रिप्लाई नहीं देगा जितनी जल्दी मैं आपको यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।